हाँ जी बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया की एग्जांपल नंबर 2 से। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। तो 2 सॉलिड हैं, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पहली बात तो हमारे पास जो मेन कंटेंट है टू बी डिस्कस्ड वो है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे क्या होता है, जब टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन आता है तो बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जितनी चीजें जोड़कर नया सॉलिड बनाया गया सबका सरफेस एरिया निकाल के प्लस कर देते हैं और सबका टोटल सरफेस एरिया निकाल के प्लस करते हैं। तो ये तरीका गलत होगा। गलत कैसे होगा? जब भी दो चीजें आपस में कनेक्ट की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, तो आपको यह देखना है कि जोड़ने के बाद आफ्टर अटैचिंग देम आपको विजिबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 ग्लास हैं, स्टील के ग्लास हैं या कांच के ग्लास हैं। अगर आप उन ग्लासेस को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो करने के बाद जो आपको आउटर सॉलिड, जो सॉलिड नया बनेगा, उसका जो आउटर पार्ट है आप उसको देखिए क्या क्या दिखेगा। एक तो आपको ग्लास का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा दोनों का, और उनकी जो बैक बॉटम है वो नजर आएंगी दोनों एंड से। बट उसका जो ओपन वाला पार्ट है वो अंदर छुप चुका है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे भी हमें ऐसे ही सोचना है आपको यहां पे क्या क्या विजिबल है। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पे विजिबल है इस क्यूब का बॉटम। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो इस तरह से सोचा जाएगा। हमें क्या क्या इसका बॉटम विजिबल है। बॉटम का एरिया हो जाएगा, मैं यहां पे बॉटम लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। बॉटम, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, तो बॉटम का एरिया स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4 जो दीवारें हैं इसकी, 4 वॉल्स हैं, वो भी क्लियरली नजर आ रही हैं, उसमें भी कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएंगी 4 वॉल्स। उसके बाद आप टॉप से देखिए, इसका टॉप व्यू क्या बनेगा। इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा, और ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर ने कवर किया हुआ है। जैसे आपके पास कोई प्लेट है छोटी सी, और उसके ऊपर आपने कोई कटोरी या कोई बॉल रख दिया, तो उस स्क्वायर प्लेट में से आपने ऊपर बॉल रख दिया, तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ उस स्क्वायर के कॉर्नर्स बचेंगे जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसकी क्यूब की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये 4 कॉर्नर्स विजिबल होंगे। चलिए यहां पे 4 कॉर्नर्स ले लेते हैं। अब 4 कॉर्नर भी हो गए। अब 4 कॉर्नर के अलावा आपको और टॉप से क्या दिख रहा है? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि ये सरफेस को आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो 3D फिगर है, तो इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर आप इसको सोचना चाहते हैं, घर में एक छोटा सा डब्बा लीजिए, उसके ऊपर कोई बॉक्स लीजिए, उसके ऊपर कोई कटोरी रख दीजिए या कोई बोल रख दीजिए, कोई भी ऐसी शेप है आपके पास। फिर आप देखिए, एनालाइज करके देखिए। 1-2 बार समझने की जरूरत है, हर बार आपको ऐसी एक्टिविटी करने की लोड नहीं पड़ेगी। तो बॉटम क्या है इसकी? ए स्क्वायर। वॉल्स हैं 4A स्क्वायर। कॉर्नर का एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर के में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे कॉर्नर्स आ गए, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है इसका सारा। अभी बना नहीं है, अभी देखना मैं आगे क्या करता हूं। ए स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हो गए हमारे पास? 6A स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 1 पाई आर स्क्वायर, और साइन आएगा प्लस का। बस हमें यहां पे वैल्यूज डालनी है, इतना ही सवाल है। तो अगर आप अलग अलग से निकालने बैठ गए तो यू आर गॉन, लिटरली गॉन। टीचर को कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी फैक्टराइजेशन यहां पे यूज करते हैं, कितने कॉमन लेते हैं। ओके, तो हमें चाहिए ए और आर। तो बस फिर क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके लिए तो हमें ज्यादा कोई साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए हमें दे रखी है 5, ए इज 5 हेयर साइड, और आर कितनी आएगी? यहां पे डायमीटर 4.2 है, ध्यान से देखिए, तो आर होगी इसकी 2.1 सेंटीमीटर। तो बस ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6A स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर मतलब अलग अलग से निकालने बैठ गए तो कैलकुलेशन में मर जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना। यहां पे प्लस 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 7 के साथ ही कैंसिल हुआ 3, सो हियर वी आर लेफ्ट विद 150
और इसकी कैलकुलेशन करेंगे 66 इंटू 21, तो ये आएगा 66, 2 जार 132, 1386, तो ये आएगा 1386 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13.86। कोशिश करिए अगर डिनोमिनेटर में 100 आ गया है उसको कट मत करिए, ऊपर कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि कट करेंगे फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे यू आर गोइंग टू हैव 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अलग अलग से नहीं निकालना, सारे फॉर्मूले लिख के उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा, उसके बाद कॉमन वगैरह निकाल के सिंप्लीफाई करके अलजेब्रा के साथ खेलिए और लास्ट में वैल्यू पुट करिए। और पाई की वैल्यू डालने से पहले यू हैव टू सी इन द क्वेश्चन केयरफुली कि पाई की वैल्यू क्या गिवन है। अगर आपने अपनी तरफ से 22/7 डाल दी और क्वेश्चन में गिवन 3.1 थी तो आपको 0 मार्क मिलेगा, क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। ठीक है जी, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।